बंधुगण, पुराणों में कलिंग के अवतार की कलियुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई थी। अभी कलियुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कलिंग अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो गई। कुछ संगठन के दावा है कि कलिंग अवतार की प्रकट होने का समय नजदीकी आ गई है, और कुछ का दावा है कि कलिंग अवतार हो चुका है। कलिंग अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कलिंग के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ओडिशा ऑडियो वीडियो सीडी पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती चालीसा पुराण आदि मिलती है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कलिंगी वाटिका नाम को एक संगठन का दावा है कि कलिंग अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गई है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कलिंग अवतार हो गई है। जागृति और वाणी अनुभव द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चार और फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्रकट शेष है। इसका आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता। उनके प्रकट के अपने मापदंड देते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर कार्य किया जा रहा है कि जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेद का सार में उपनिषद और उपनिषद का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण पुराण और स्मृतियों भी इतिहास और व्यवस्था की उल्लेख करने के वाला ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं है। पुराण में बताया गया है कि कलियुग के अंत में भगवान कलिंग अवतार हो गए। ये एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता है कि अनुसार कलियुग 43,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल बुध शुक्र बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गई थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2017 = 5119 वर्ष कलियुग के बीत चुके हैं, और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी है, और अभी से ही कलिंग की पूजा आरती और प्रार्थना शुरू हो गई। माफ़ करना, अभी से नहीं, करीब 3.25 साल से उनका पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं यह भी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा पाठ करने से? मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की भी पूजा करती है। कलिंग पुराण में अनुसार कलियुग में भगवान विष्णु कलिंग रूप में अवतार लेंगे। कलिंग अवतार कलियुग वो सत्ययुग के संधि काल में होगा। यह लगातार 64 कालों में युक्त होगा। पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुर्दाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुजस नामक तपस्वी ब्राह्मण की घर भगवान कलिंग पुत्र रूप से जन्म लेंगे। कलिंग देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण में 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कलिंग रूप में संभल ग्राम के होगा। अग्नि पुराण में 16वें अध्याय में कलिंग अवतार का
चित्रित तीर कमान धारण फिर हुए एक घुड़सवार के रूप में किया जा गया और वो भविष्य में होगा। कलिंग पुराण के अनुसार वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बुद्ध, जैन और म्लेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापन करेंगे। पुराण की यही धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्म ने अपनाई। क्या है अवतार हो चुका है? इसके विपरीत तो कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और वन में ऐसा उल्लेख गुणगान मिलता है कि कलिंग अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कलिंग अवतार कलयुग में धर्मकोश पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय व्यास कलिंग की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कलिंग अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर युग और कलि युग के वर्णन में कलिंग के होने की वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव बारसई और चंडीदास के अनुसार भी कलिंग के अवतार की घटना हो चुकी है। अंत कलिंग की एक ऐतिहासिक व्यक्ति की हो सकते हैं। जैन पुराण में एक कलिंग नामक भारतीय सम्राट वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कलिंग राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ, जिसने उत्तर पुराण में लिखित है कि कलिंग राज में 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष आयु में उसकी मृत्यु हुई। वाल्मीकि राज आदित्य राज का पिता था। यह बहुत इसके और क्रूर शासक और जिसने दुनिया में का दमन किया और निग्रंथि के जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों को भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिसमें ये भूख मरने लगे। तब निग्रंथियों को कलिंग का क्रूर यातनाएं बचाने के लिए एक दैत्य अवतरण हुआ, जिसके अब बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अग्नि निगंत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नाम को नरक भेज दिया। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कलिंग की एक ऐतिहासिक सम्राट या जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारित अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष के बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कलिंग हुए अर्थात 739 ईसा पूर्व। अब यदि इसी अंग्रेजी द्वारा लिखने ऐतिहासिक काल निर्धारित माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था, जिसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष के बाद कलिंग हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल के भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ये भारत बौद्ध और जैन धर्म का पतन होने शुरू हो गया। आधे भारत पर राज्य करने का वाले बुद्ध और जैन का शासन आखिरी हर्षवर्धन के काल में समाप्त हो चुका है। तब क्या हम माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कलिंग का अवतार हुआ, जिसमें शक कुषाण आदि की ही नहीं मार भगाया, बल्कि जिसमें बुद्ध और जैन के प्रमुखों को भी समाप्त कर दिया। यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारित के अनुसार कलिंग का जन्म 739 ईसा पूर्व
मानते हैं तो इसका मतलब है कि जैन निरंतर ईसा पूर्व के बाद कलिंग का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने धर्म पर और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा माना जाता है। यदि गुप्त काल में बाद कलिंग का होना माना दे तो गुप्त के बाद पूर्णों के भारत पर कब्जा लिया था। जैन धर्म ग्रंथ वर्णित कलिंग के समय कार्य सम्राट मिहिरकुल के साथ समांतर रखता है। इतिहासकार कवि पाठक ने सम्राट मिहिरकुल को हुन की पहचान कलिंग के रूप में की गई। ये कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कलिंग राज था। जैन ग्रंथ ने कलिंग राज उत्तराधिकारी माना आदित्य माना जाता है। मिहिरकुल को हुन को उत्तराधिकारी का नाम आदित्यराज था। कुछ विद्वान के अनुसार मिहिरकुल को कलिंगी मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि उन तो विदेशी आक्रमण थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया। अंत विधर्म का अर्थ होना ऐसा व्यक्ति जिसमें कि या जिसने पूर्वज का हिंदू धर्म का त्याग कर दूसरे का धर्म अपना लिया, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार पूर्व विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल का पक्ष की कहा जाता है। वो सभी धनाढ्य लोग थे। भारत में प्रथम शक्तिशाली पूर्ण और सम्राट तोरमान के शासनकाल में पहले ही वर्ष का अभिलेष मध्य भारत के ये चरण नामक संतान के बाहर मूर्ति मिलते हैं। हुन के देवता बराह थे। कालांतर में हुन संबोधित माने जाने वाले गुर्जर की प्रतिहार वंश का मिहिर भोज के नेतृत्व उत्तर भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण के हुन जैसे प्रभावी भूमिका निभाई। अंत यह कहा अभी भी नहीं सही होगा कि कलिंग अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर का व्यक्तित्व की आसपास धर्म एक नया व्यापार पाखंड खड़ा किया जाए। व्यक्ति यह कहना सही है कि एक पाखंड या ये नहीं है। जो लोग वेद को पढ़ते हैं और समझते हैं वो भी उचित समझते हैं।